बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, बिलखुसूस जो क्लास 9 के तालिब इल्म हैं, आप जानते हैं कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये वो सवालात हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं और इसी तरह के सवालात आपको पेपर्स में आएंगे। मकसद ये है कि हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जो है इनको डिस्कस करें कि भाई आखिर कौन सी वजह है, कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से हमने एक टिक करना होता है और अगर सही ऑप्शन टिक करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे और अगर खुदा न खास्ता आपने सही ऑप्शन टिक ना किया तो उसके पूरे के पूरे नंबर आपसे चले जाएंगे। लिहाजा एहतियात से थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर क्लियर कर लें, आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो यू कैन गेट 100% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दी सेंटेंसेस। आई शैल बी डैश द पेपर देन। जब शैल भी आ जाए या विल भी आ जाए तो उसके बाद या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है या आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। मैं उस वक्त पेपर कर रहा हूँगा, मैं उस वक्त पेपर कर रहा हूँगा। लिहाजा जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में रीडिंग, बी रीड्स, थर्ड में रीड और चौथा में डू रीड। तो लिहाजा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड सेंटेंस, आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। जब घंटी बजी तो मैं किताब पढ़ रहा था। जब हम कहते हैं किताब पढ़ रहा था तो लाजमी वॉज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर ए, आई वॉज रीडिंग, बी वर रीडिंग, सी रीडिंग और फोर्थ है एम रीडिंग। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए वॉज रीडिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। These mangoes dash the market by April. These mangoes, ये आम जो है अप्रैल तक मार्केट में पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके होंगे। लिहाजा विल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। सो देखते हैं कहाँ पर है। ए में विल रीच, सेकंड में वुड रीच, थर्ड में विल हैव रीच्ड और फोर्थ में विल हैव रीच्ड। तो हमें विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो जो कि हमें सी ऑप्शन में मिल रही है, विल हैव रीच्ड। These mangoes will have reached by April. ये आम अप्रैल तक मार्केट में पहुंच चुके होंगे। सेंटेंस नंबर 4, I have dash him for a long time. I have dash him for a long time. अब यहाँ पर हैव आ चुका है, लिहाजा हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखना होती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नो, बी न्यू, सी नोज और डी नोन। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी नोन इज़ द करेक्ट वन। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसको बहुत अरसे से जानता हूँ। दैट इज़ आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस नंबर 5, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। जब एवरी डे का वर्ड आ जाए तो लिहाजा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए हो। हाँ, अगर ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस या एस भी लगा होना चाहिए। तो देखते हैं। ए ऑप्शन गो, बी गोज, सी वेंट और डी गॉन। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, चूंकि ही के साथ गोज लगेगा, ही गोज टू स्कूल। लेट्स मूव अहेड। सेंटेंस नंबर 6, ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। तो इसके ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टैंड, बी has been standing, C stood and D is has stood, have stood। तो ये ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं ही डैश इन द सन फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से धूप में खड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं ऑप्शन हमें मौजूद हैं। स्टैंड, बी हैज़ बीन स्टैंडिंग, सी स्टूड और फोर्थ हैव स्टूड। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी हैज़ बीन स्टैंडिंग, दैट विल बी द राइट ऑप्शन, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट डैश एट प्रेजेंट। दोबारा आप देखिए, प्रेजेंट का जब वर्ड आ जाए तो जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है, यानी कि हमें इज़ एमर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए होती है।
तो सेंटेंस नंबर ए, इज़ रेनिंग, बी रेन्स, सी रेन्ड और डी हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप इट डैश रेनिंग बाय द इवनिंग। आई होप इट डैश रेनिंग बाय द इवनिंग, मेरा ख्याल है शाम तक बारिश रुक चुकी होगी। सो आई होप इट विल हैव, ऑप्शन है हमारे पास शैल हैव स्टॉप, विल हैव स्टॉप्ड, शैल स्टॉप और शैल बी स्टॉपिंग। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 3 ये बी देखें, इट विल हैव स्टॉप्ड, इट आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड, इट के बाद विल, उसके बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म आएगी स्टॉप्ड, यानी कि मेरा ख्याल है कि शाम तक बारिश रुक चुकी होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट में हम इसको ले जाएंगे। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, द सन डैश बिफोर वी वर रेडी टू लीव। तो इसको हमने पास परफेक्ट में लेकर जाना है। द सन, ऑप्शन ए हैज़ राइजन, बी हैड राइजन, सी हैव राइजन और डी हैड राइज। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें, हैड राइजन, द सन हैड राइजन, सूरज तुलू हो चुका था। बिफोर वी वर रेडी टू लीव, हमारे जाने से पहले सूरज तुलू हो चुका था। तो पास परफेक्ट में हम हैड राइजन करेंगे। और आखिरी जुमला आज का, दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। सो जब तूफान आया तो वो स्कूल जा रहे थे। सो दे वर गोइंग आना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ए वॉज गोइंग, बी वर गोइंग, सी वॉज गो और थर्ड वर गो। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, वर गोइंग। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो वो वॉज गोइंग है। वॉज गोइंग नहीं लगाएंगे चूँकि हमारा सब्जेक्ट दे है, प्लूरल है, इसके साथ हमें वर गोइंग का इंतखाब करना है। तो डियर व्यूवर्स, ये थे वो जुमले जो हमने करेक्ट फॉर्म में किए। आपने देखा किस तरह हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर बात की, उनकी रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमने वो ऑप्शन को टिक किया, उसको सिलेक्ट किया। इन्हीं रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप एग्ज़ाम में इन सवालात को अटैम्प्ट करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला पूरा इसका क्रेडिट लेंगे। आई होप आप इन बातों पर अमल कर कर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।